ये इंसान अभी भी माया में जकड़ा हुआ है, गृहस्थी रूपी माया में, कि उसे भक्ति नहीं चाहिए, उसे तो सुख साधन चाहिए, उसे तो परिवार में रहना अच्छा लगता है। एक गज जानते हो ना, जिसे हाथी कहा जाता है, एक गज पूरे परिवार में बड़ा प्रसन्न रहता था। देखो, इंसान की योनि पाकर भी इंसान दुखी है, लेकिन वो पशु की योनि पाकर भी प्रसन्न रहता था। इंसान और पशु में क्या अंतर है, बड़े ध्यान से सुनना, कि 84 लाख योनियों में एक मानव की योनि ऐसी होती है जो केवल धन कमाना जानती है। बाकी कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर क्या धन कमाते हैं? लेकिन चमत्कार देखो कि कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर भूखा नहीं रहता और इंसान का कभी पेट नहीं भरता, हाय हाय समाप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो माया के चक्कर में लगा हुआ है। जितना आता है उससे ज्यादा उसकी इच्छाएं बढ़ती हैं, और वही इच्छाएं दुखों का कारण है। लेकिन किसी जानवर को देख लो, किसी गौ माता के आगे तुम 1 लाख रुपए की गड्डियां रख दो, क्या उठाएगी? चलो सोना चांदी हीरा मोती रख दो, क्या उठाएगी? क्यों? उसके लिए वो पत्थर है, कागज है। उसको पता है कि मुझे मेरे कर्मों का मिलेगा, सिर्फ ये धन दौलत मेरे किसी काम की नहीं। और इंसान को भी कर्मों का मिलता है, लेकिन वो ये कागज इकट्ठे करता है, ये कंकड़ इकट्ठे करता है। अब प्यारे, वो गज पूरे परिवार के साथ में नदी में स्नान करने के लिए गया। खुशहाल परिवार था, भाई थे, बंधु थे, सब थे। अब प्रेम से सब स्नान कर रहे हैं, सब आनंद बना रहे हैं। लेकिन हम आपसे कहते हैं कि जब तुम्हारे पास सुख आए ना, उस पे अभिमान मत करना कि हमसे बड़ा धनवान कोई नहीं, हमसे बड़ा सुखी इंसान कोई नहीं। क्योंकि समय का फेर कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता। ध्यान देना, हाथ जोड़कर यही कहना कि हे प्रभु, हम जैसे भी हैं खुश हैं, थोड़े हैं तो भी खुश हैं, ज्यादा हैं तो भी खुश हैं। अगर घर में सुख शांति है तो हरि कृपा जानना, और अगर थोड़ा बहुत दुख भी है ना तो हरि इच्छा समझ के उसे स्वीकार करना। सुख में फूलना मत और दुख में रोना मत। और प्यारे, वो गज अपने परिवार के साथ बहुत प्रेम से स्नान कर रहा था और फूला नहीं समा रहा था। देखो, मेरे भाई बंधु मेरे साथ हैं, मेरी पत्नी मेरे साथ हैं, मेरे बच्चे, मेरे पोते मेरे साथ हैं। यही तो इंसान फूला नहीं समाता। लेकिन प्यारे, कब काल धीरे धीरे तुम्हारे पास आ जाए, काल कहते हैं दुख को, किसी भी रूप में आ सकता है और कभी भी आ सकता है। भरे पूरे घर में कब संकट आ जाए कुछ पता नहीं है, ध्यान देना। इसलिए समय पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। अब वो गज पूरे परिवार के साथ खुशी खुशी खेल रहा था, स्नान कर रहा था, तभी एक काल रूपी ग्रह आ गया। ग्रह कहते हैं मगरमच्छ। चुपचाप पानी में धीरे 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 उस खुशहाल परिवार के पास आ रहा था, जिसे इस बात की भनक भी नहीं थी कि हमारे साथ क्या होने वाला है। इसीलिए प्यारे, हम आपसे कहते हैं व्यवस्था पहले ही बना लो। आग लगने के बाद पानी ढूंढोगे तो ये बेवकूफी मानी जाएगी कि घर में आग लगे या पानी ढूंढो, कुआं खोदो। अरे पहले से ही व्यवस्था बना के रखो कि पहले कोई संकट आए तो उसका उपाय तुम्हारे पास पहले ही हो। जो संकट से उबारे उसका नाम लेना चालू कर दो, जो संकट से उबारे उसकी सेवा करना चालू कर दो। विश्वास मानो, अगर तुम उसकी सेवा में लग जाओगे तो मेरा ठाकुर तुम्हारी सेवा में भी लग जाएगा, कि तुम्हें कोई दुख ही नहीं आने देगा, तुम्हें कोई कष्ट आने नहीं देगा। उससे पहले मेरा ठाकुर आगे आ जाएगा। ये व्यवस्था होती है, और ये व्यवस्था केवल सेवा से होती है। कि अपना पेट तो दुनिया भरती है,
अपने परिवार का तो दुनिया पालन पोषण करती है, लेकिन जो संसार चलाने वाले का पालन पोषण अर्थात सेवा में लगा रहता है ना, फिर चिंता छोड़ देना। अब जैसे ही मगरमच्छ अर्थात ग्रह धीरे धीरे आने लगा, अब तक पूरा परिवार साथ था, खेल रहा था और उस गज को भी नहीं पता था, लेकिन क्या हुआ, धीरे 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 अचानक उस मगरमच्छ ने ग्रह का पैर पकड़ लिया। और जैसे ही पैर पकड़ा, गज ने देखा कि मगरमच्छ ने मेरा पैर पकड़ लिया, अब ये धीरे धीरे मुझे खा जाएगा, जान से मार देगा। अब आप देखो, जब संकट आता है तो इंसान किसको बुलाता है? सबसे पहले अपनों को बुलाता है, बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ, बेटा मुझे बचाओ। अब बेटों ने देखा कि मगरमच्छ ने मेरे पिता का पैर पकड़ रखा है। अब बच्चे सोचने लगे, भैया अभी तो हमारी पूरी जिंदगी है, इनकी तो पूरी जिंदगी पूरी हो गई, इनको बचाने के चक्कर में कहीं मगरमच्छ हमें पकड़ लिया तो हमारा भविष्य तो खतरे में पड़ जाएगा। बच्चे पास में नहीं आए। देखो, ये सबके साथ में होता है। जिन बूढ़े माता पिता अपने पूरे बच्चों को उंगली पकड़ के चलना सिखाते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं और सब बच्चे परिवार वाले बन जाते हैं, और वही माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, जब उनकी दवाइयों पर मोटा मोटा खर्चा आने लगता है ना, तो बच्चे कतराने लगते हैं। और हमने ऐसे ऐसे भी देखे हैं कि बड़े बड़े करोड़पति जो अपने माता पिता को शुरू में मैक्स अस्पताल ले जाते हैं, फोर्टिज अस्पताल ले जाते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में ले जाते हैं, क्योंकि दिखाना है कि हम बड़े पैसे वाले हैं। लेकिन प्यारे, जब खर्चा ज्यादा बढ़ने लगता है ना, वेंटिलेटर पे बुजुर्ग माता पिता पहुंच जाते हैं, और जब खर्चा ज्यादा दिखता है तो वही करोड़पति बेटे क्या कहते हैं डॉक्टर से, डॉक्टर साहब अब ये वेंटिलेटर हटा दो, वैसे भी इन्होंने जीना नहीं तो क्यों खर्चा बढ़ाएं। ऐसे भी बेटे हैं, ध्यान देना। और वही बेटे छोड़ के चले जाते हैं जिन कुटुंब की वो अभिमान करता है कि मेरे बेटे मेरे दुख में साथ देंगे, प्यारे वो छोड़ के जाने में भी देर नहीं लगाते। अब जैसे ही बेटे गए, भाइयों को आवाज मारी कि भाई मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, ये ग्रह ने मुझे पैर पकड़ रखे हैं, मुझे मार देगा। और भाई तब तक तो साथ थे जब तक सुख साधन थे, जहां बंटवारा हुआ प्यारे भाई भी अलग हो गए। आज सच्चाई ये है कि भाई भाई को देखकर खुश नहीं है। पहले 50-50, 60-60 जनों का एक परिवार होता था, एक साथ रहता था। हमारी बुजुर्ग माताएं बहनें जानती होंगी, उसमें कितने चाचा, कितने ताऊ, कितनी बुआ, सब एक साथ रहते थे। एक चूल्हा होता था, उसमें सब परिवार मिलके खाते थे और हर एक के दुख सुख में साथ देते थे। सुख में सब आनंद मनाते थे और दुख में सब मिलकर हल निकालते थे।